कभी कभी किसी किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वजह से पूरे परिवार पर आने वाली आफत टलती रहती है। बात समझ में आ रही है? एक बस थी और उस बस पे जो है ऊपर से बार बार बिजली कड़क रही थी और छू कर के बस को लौट रही थी। तो बस वाले बोले, भाई इसमें कोई पापी बैठा है, जिस पर बिजली गिरना तो चाहती है लेकिन सब न मर जाएं, इसलिए बिजली लौट रही है। इसलिए एक काम करो, बस को यहीं खड़ी करो और एक एक करके दूर जाके खड़े हो जाओ, जिस पे गिरनी होगी गिर जाएगी, बाकी तो बच जाएंगे। एक एक करके दूर जाएं, बिजली कड़के, लेकिन कुछ हो नहीं। बोले ये पापी नहीं था, निकल आया। एक एक करके गए, कंडक्टर भी गया, आखिर में ड्राइवर रह गया, ड्राइवर भी गया, वो भी बच गया। अब रह गए एक महात्मा जी। अब उनको कोई सोच नहीं पा रहा था कि ये भी पापी हो सकते हैं। बोले पापी पापी तो सब है, आए महात्मा जी रह गए, महात्मा जी तो पापी हो नहीं सकते। पर बोले फिर भी महात्मा जी, महाराज जी आप एक काम कृपा करो, आप भी ने एक नीम को छुआ, शायद महात्मा जी निकल के पेड़ तक गए और बिजली जो है पूरी बस पे गिर गई। वो सोच रहे थे कि बिजली वहां गिरेगी हैं जहां एक एक करके जा रहा है हैं, और हुआ ऐसा कि महात्मा जी की वजह से, महाराज जी की वजह से पूरी बस बची हुई थी। और उन्होंने जैसे उनको बस से निकाला, पूरी जो बस थी ना, वो सुपड़ा साफ हो गई। ऐसे ही कभी कभी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वजह से परिवार पर कुदरत के कोप से पूरा परिवार बचा रहता है, और जब तक ठाकुर जी उसे निकाल नहीं लेते, वो निकल नहीं जाता है, तब तक उस पे वो आक्रमण नहीं कर सकते। जब तक विभीषण नहीं निकल आए तब तक लंका पे आक्रमण नहीं हुआ, और जब तक विदुर जी कौरवों में से नहीं निकल गए तब तक ठाकुर जी ने कौरवों पे भी आक्रमण नहीं होने दिया, क्योंकि मेरो अपनों तो निकल आवे पहले। हाँ, और जब तक अपना नहीं निकलेगा तब तक आक्रमण होगा ही नहीं। ये बात किस बात पे चल रही है कि ये जो गांधारी है ना, ये भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और इतनी तपस्विनी थी, इतनी तपस्विनी, आहा। लेकिन जिस दिन इसने अधर्म के लिए अपनी शक्ति प्रदान कर दी, अधर्म माने दुर्योधन, और उसे वज्र का बना दिया, उस दिन इसका तप भी खत्म हो गया। और दुर्योधन क्योंकि वज्र का हो गया था, इसलिए उसे भीम मार नहीं पा रहा था। अब अधर्म का पल्ला भारी है और धर्म का पल्ला हल्का है। भीम पिट रहा है। एक बार जो है दुर्योधन ने एक गदा मारी और भीम जाके भगवान के चरणों में गिरा। भगवान उस युद्ध को देख रहे थे। तो भीम ने धीमे से पांव पकड़ के कहा, बिल्कुल ही मरवा के छोड़ोगे का? हाँ? तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि बिना मेरे इशारे के लड़ोगे तो ऐसे ही पिटोगे। जो बिना गुरु के इशारे के, बिना भगवान के इशारे के जो संसार से लड़ेगा वो ऐसे ही पिटेगा जैसे तुम पिट रहे हो। तो बोले लड़ूं उधर और देखूं इधर। बोले यही सच्चा युद्ध है। यही बात भगवान ने अर्जुन से कही थी, माम अनुस्मर,
स्मरण मेरा कर और युद्ध संसार से कर। यही हम सबके लिए उपदेश है कि हम चलें भगवान के हिसाब से और रहें दुनिया में रहें, पर दुनिया के हिसाब से न रहें। बात समझ में आ रही है? दुनिया हमें कोशिश करेगी हैं कि ये पोखरा के बगल में थोड़ी सी जगह पड़ी है, नेक नेक मट्टी खिसकाओ, नेक जगह बढ़ जाएगी। दुनिया तो यही कहेगी ना, परिवार के लोग यही कहेंगे, लेकिन तुम्हारा मन कहेगा नहीं भैया, या 4 आंगुर जगह घेर के मैं पाप कमाना नहीं चाहता। मन तो ये कहेगा, भीतर से अपना साधुत्व, अपनी साधुता ये कहेगी। तो रहे भगवान के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से न रहे दुनिया में। क्योंकि नाव चलती तो पानी में है, पर नाव में पानी नहीं होना चाहिए है। नाव चलती तो पानी में है, पर पानी के हिसाब से नहीं चलती। पानी तो उसमें आना चाहता है? लेकिन वो पानी में चलते हुए भी पानी के हिसाब से नहीं, उसको चलाने वाला जो है, जिसके हाथों में उसका जो चप्पू है, उसका जो मल्ला है, वो चलती उसके हिसाब से है, चलती भले ही पानी में है? भीम ने कहा भगवान मैं समझ गया, स्मरण आपका करना है, ध्यान आपका करना है, देखना आपको है और युद्ध वहां करना है तो थोड़ा कठिन। क्योंकि संसार में रह करके हम तुरंत संसार के ही उसमें बर्ताव करने लगते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है तो कठिन, पर मैं करूंगा। अब भीम जो है, इसको कम करो, भीम जो है लड़ रहा है दुर्योधन से और देख रहा है भगवान की ओर। इससे जुड़ी हुई एक बात और कह दूं, 10वें स्कंद में एक दिन बछड़ों में मिलकर के एक कंस का असुर आया, जिसका नाम था वत्सासुर। भगवान बोले दाऊ भैया, जहां में एक जी बछड़ा है देखो बीच में, वो हमारो नहीं है। अच्छा, शकल सूरत बनावट कलर सब अपनी बछड़ों जैसा ही था, पहचान में नहीं आ रहा था। दाऊ भैया बोले तैने कैसे पहचाने लाला कि वो हमारो नहीं है? बाहर से तो कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। तो कन्हैया कहते हैं कि दाऊ भैया, ये जितने बछड़े हैं ना हमारे, वो चरे कहीं भी देखो, किसी भी दिशा में चल रहे होंगे, पर उनकी निगाह हम पे ही है। पर जाकी निगाह इधर उधर है, इधर उधर है? तो जो चरे कहीं भी, लेकिन ध्यान मुंह पे रखे, वो मेरो बछड़ा है? और जाकी निगाह कभी इधर और कभी उधर चालू रहे। वो भले ही ऊपर ते मेरो दिख रहो है, पर वो मेरो है नहीं, वो किसी संसारी का है, उसका समर्पण कहीं और है। ये बछड़ा किसी और का भेजा हुआ है। और जैसे ही पकड़ के मारो, बोले कहां से आया? बोले कंस ने भेजा हूं। तो हम मन से किसके हैं? मन हमारा किससे जुड़ा हुआ है? मन हमारा किससे लगा हुआ है? ये बहुत मायने रखता है। हम तन से कहाँ रह रहे हैं? हम तन से झांसीगढ़ी रह रहे हैं कि बेशहरी रह रहे हैं, कि ठेरई में रह रहे हैं कि देवरी में रह रहे हैं? ये मायने नहीं रखता। हम मन से कहाँ रह रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। पता है, मन से रुक्मिणी द्वारकाधीश के पास रह रही थी और
तन से कुंडलपुर में रह रही थी। तो एक दिन ऐसा आया कि जहां मन से रह रही थी ना, वहीं पे तन से भी चली गई। ठाकुर जी उसे लेकर के और स्वयं अपने पास जाते हैं, क्योंकि आज हम जहां मन से हैं, कल वहीं पे हम तन से किसी न किसी दिन पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम जब मन से भगवान के पास रहेंगे ना, तो हम एक न एक दिन तन से भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे।